वेलकम एवरीवन, दिस साइड एक्स चौधरी वेलकम यू ऑल ऑन एक्स कोचिंग गैलेक्सी। तो आज है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर, जिसके अंदर ये हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर के डिफाइन देखेंगे, उसके बाद रूल्स पढ़ेंगे, जो कि शायद 4 रूल हैं या 5, जितने भी हैं 4, 5, 6, 10, वो सभी आपको मैं इसी वीडियो के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँगा। तो उन सबको देखते हैं। तो ये है हमारी ऑक्सीडेशन नंबर की डिफाइन। इट इज़ एन इमेजिनरी और एपरेंट। ये रियल नहीं है, ये इमेजिनरी है। चार्ज और एटम ऑफ एन एलिमेंट व्हेन इट गोज फ्रॉम द एलिमेंटल फ्री स्टेट टू कंबाइंड स्टेट इन मॉलिक्यूल। आई होप कि आपको ये अभी तक समझ नहीं आया होगा, उसके लिए आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। इसको अब हम डिफाइन को बस मैं आपको दिखाने के लिए थी, इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया तो भी आपको टेंशन लेने की बात कोई नहीं है। तो इसको देखते हैं। ये क्या है, यहाँ पर ये दे रखा है। यहाँ पर चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं NaCl का। Na, तो इसकी हम डिफाइन देखते हैं। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है A डेल्टा पॉजिटिव से B पार्शियल नेगेटिव। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इस पर नेगेटिव चार्ज है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो चलो इसके बारे में हम और आगे देखते हैं। ए पार्शियल पॉजिटिव और बी पार्शियल नेगेटिव, +1 -1, सिंगल बॉन्ड ये जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड कॉन्ट्रीब्यूट्स -1 to more electronegative element और +1 to less electronegative atom। ऐसे ही डबल बॉन्ड का कुछ फंडा है। यहाँ पर यहाँ पर आ जाएगा, इसको छोड़ते हैं, ये -2 ये +2। इसके चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ। तो देखते हैं हम इसके एग्जांपल्स। तो सबसे पहले यहाँ इसके लिए जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो है, एग्जांपल्स क्या हैं इसके लिए, H+1 Cl-1, ये इसका एक एग्जांपल हो जाएगा। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आप इसके जल्दी से ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए। आप इसको लिखने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो अब मैं इसको आपका आंसर बताता हूँ, आप वो चेक कर लेना। यहाँ पर आएगा +4 -2 -2, डबल बॉन्ड है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आपको ही पता है। इसका शायद मैंने आपको पहले बता दिया था कौन सी तरफ वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और कौन से वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते हैं। तो उसको भी देखते हैं। इसके लिए और एग्जांपल्स हो जाएंगे हमारा H2O वाटर। यहाँ पर +1, यहाँ पर +1, यहाँ पर आ जाएगा हमारा -1। ऐसे इसके बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे। तो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर का एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम देखेंगे
तो जो अब हम देखने वाले हैं वो है रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर। तो रूल नंबर 1, तो ये रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर का हम पहला रूल देखते हैं, जो कि है हमारा फोर एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल्स टू 0। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके हमारे, N2 नाइट्रोजन, O2, F2, Na, Rb, Ca, Cl2, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अब आता है हमारा रूल नंबर 2, उसको भी अब हम देखते हैं। तो अब हम देखेंगे हम इसका रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है, फॉर सिंगल एटम आयंस for single atom ions ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 409। चार्जोन आयन, ये हो जाएगा हमारा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, इसके लिए जो एग्जांपल्स है वो है Cl नेगेटिव, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, -1। Mg2 पॉजिटिव, यहाँ पर हो गया 2 पॉजिटिव या +2। Al3 पॉजिटिव, यहाँ पर हो गया +3। ऐसे ही Na पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 के अंदर हम कुछ एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर को हम फिक्स करने वाले हैं, तो देखते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन, जो कि होता है, क्या होता है सोचो, -1 ऑलवेज। इसका -1 ही होगा चाहे कैसी भी कंडीशन आ जाए। अब जो हमारा सेकेंड एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन। इसका डिप वेरी करता है, जैसे -2 होता है ऑक्साइड्स में, जहाँ पर भी ऑक्साइड आएगी इसका होगा -2। ऑक्साइड्स का जैसे O2 नेगेटिव जहाँ पर होगा इसका -1 होगा पर ऑक्साइड में, पर ऑक्साइड में होगा इसका क्या, -1। पर ऑक्साइड क्या होती है, O2 नेगेटिव। सुपर ऑक्साइड में हो जाएगा इसका -1/2। ये देखो हाफ भी हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर, कब, सुपर ऑक्साइड में। सुपर ऑक्साइड में, सुपर ऑक्साइड कौन सी होती है, O2-1। अब क्या आप सोच रहे हैं कि इसका हमेशा माइनस में होता है, नहीं, इसका प्लस में भी होता है। पॉजिटिव कब होता है इसका, इसका जो पॉजिटिव होता है वो होता है +1 होगा इसका कब,
O2 F2 के अंदर, और +2 होगा इसका OF2 के अंदर। इसका चलो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, इसका स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ। O F F -1 -1 +2। इसका -1 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि इसका ऑलवेज -1 होता है, तो -1 -1 यहाँ पर हो गया +2। जो अल्कली मेटल्स होते हैं इनका भी हमेशा फिक्स ही होता है। अल्कली इसका होता है +1 ऑलवेज। और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं इनका होता है +2, ये भी ऑलवेज है। अब एक आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का क्या होगा? एल्यूमिनियम का होगा +3 ऑलवेज। ये हमारे 3 ट्यूल हो गए पूरे। अब आता है जो फोर्थ एंड द इम्पोर्टेंट ट्यूल, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे हम किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। बस उसके हमारे अदर जो एलिमेंट्स हमें उनका ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए, तो उसको भी अब हम देखते हैं। तो फोर्थ ट्यूल क्या है? जो फोर्थ और लास्ट ट्यूल आता है हमारा वो है द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ all the atoms in species is equals to the charge on that atom। मैं इसको एक बार लिख देता हूँ। the algebraic sum of the oxidation number of all atoms in a species is equal to the charge on that atom। समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो अभी हम इसको समझ लेते हैं। H2 आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो देखो O का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -2। और हाइड्रोजन का ना ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? वो होता है 1। हाइड्रोजन कितनी है? 2, और ये है -2। 2 × 1 +2 और -2 = 0। क्या हुआ? ये आया द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स। इसके ऑक्सीडेशन और इसके ऑक्सीडेशन नंबर का अलजेब्रिक सम यहाँ पर जो चार्ज होता है उसके बराबर है। ऐसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, NH3। इसके अंदर आपको नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो निकालो।
आप ये मत समझ लेना कि जो एक बार ऑक्सीडेशन नंबर आ गया वो फिक्स है। जिनके ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है वो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर तो NH3 का जो होता है, अब इसके अंदर हमें एन का निकालना, तो एन को हम मान लेते हैं एक्स। 3 हाइड्रोजन तो 3 प्लस 3 इंटू वो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना चार्ज है 0। यहाँ पर हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ गई -3। अब हम बात करते हैं NO2। इसके अंदर भी हमें एन का निकालना है। इसके अंदर एन का कैसे निकलेगा, यहाँ पर इसको हम एक्स मानते हैं, +2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से जो हमारे एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी +4। तो आपने देखा दोनों इसके अलग अलग होते हैं। ऐसे इसका एक एग्जांपल और है जो कि आपको मिलेगा किसमें, होमवर्क में, उसको ज़रूर देखना। इसका एक एग्जांपल मैं और करवा देता हूँ, उसके बाद में जो भी बाकी बचेंगे वो आपको मिलेंगे होमवर्क में। Na3Al(F6), इसके अंदर जो आपको निकालना है वो निकालना है एल्यूमिनियम का। बाय द वे हमने एल्यूमिनियम का देखा था कि +3 होता है, तो चलो अब हम इसी को प्रूफ करते हैं। यहाँ पर हमारा Na का क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा 3 × 1, क्योंकि Na आता है हमारा अल्कली मेटल्स के अंदर। 3 + x + 6 इंटू एफ का क्या होता है -1, 6 ये है इज इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व करने पर आपकी x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3। आपने अभी तक एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है वो आ रहा है -1, ये आता है वो सॉरी +1, ये मोस्टली यही आता है, लेकिन हमेशा ये नहीं आता। -1 भी आता है कब, हाइड्राइड्स में। हाइड्राइड्स में इसका आएगा -1। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा NaH। अब ये अल्कलाई मेटल है तो इसका तो +1 होगा, तो इसलिए इसका होना पड़ेगा -1, इसलिए इसका -1 भी आता है कब, हाइड्राइड्स में। इसके बाद में अब हम देखते हैं स्टोक नोटेशन। स्टोक नोटेशन कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, एक बहुत ईजी सा और सिंपल सा टॉपिक है। ये मैं आपको पढ़ने के लिए भी दे सकता था, लेकिन हमारी NCERT के अंदर ये मेंशन है तो मैं इसको भी आपको कवर करवा रहा हूँ। तो इसको देखते हैं, स्टोक नोटेशन। When oxidation state of a metal in a compound is expressed in Roman numeral in the parentheses after the symbol of metal. When oxidation state of a metal in a compound is expressed in Roman numeral in parentheses after symbol of metal. इसके अंदर कुछ नहीं है, जैसे कि आपको एक दिया जाएगा कंपाउंड जिसके अंदर की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट जो फर्स्ट वाले एलिमेंट है उसका लिखना होगा, उसके जस्ट बाद में, वो भी ब्रैकेट के अंदर।
जैसे कि एग्जांपल हो जाएगा हमारा औरस क्लोराइड। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना होता। जैसे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, तो इसको आप यहाँ पर रोमन न्यूमरल में +1 लिखना है। इसका है +2, तो यहाँ पर इसको +2 लिखना है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रोक नोटेशन कंप्लीट। इसके अलावा मैं एक आपको बताता हूँ जो एक बहुत कॉमन सा फैक्ट है, एंड द फैक्ट इज, आप सभी भी जानते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, C+O2 गिव रेज टू CO2। यहाँ पर +4 हो गया, यहाँ पर क्या था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। Fe+2 Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन, एंड ये हो गया इसका यहाँ पर +2 जो +3 के अंदर गया। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज ड्यूरिंग रिडक्शन। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, इसी को आप रिवर्स कर सकते हैं। आपको एक लिस्ट बनानी है जिसके अंदर कि आपको लिखना है कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपको एक लिस्ट बनानी है, इसके अंदर आपको ये लिखना है और आप इसको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हैं। मैं भी इसको टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा। इसके साथ आपको वहाँ पर एक DPP भी मिल जाएगी। अगर आप चाहती हैं, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं है तो आप टेलीग्राम को इंस्टॉल कर लें और टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाए। उसके लिए हमारी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। और अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़ना चाहते तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं जो ये लिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा दूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं हम आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। हमारा ये फर्स्ट एंड द लास्ट चैप्टर होगा। इसके बाद में हम सिर्फ और सिर्फ मैथ ही कवर करने वाले हैं। ये एक चैप्टर मैंने ऐसे ही ले लिया था, तो देखते हैं। चलो बाय। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को क्या करना है, शेयर। तो इस वीडियो की आपको अगर इस चैनल को ग्रो करवाना है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आप अपने किसी 3 फ्रेंड्स को जोड़ो और उन 3 फ्रेंड्स को किसी और 3 फ्रेंड्स को जोड़ने के लिए को आप देखना, ये चैनल बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। और अगर ये चैनल ग्रो करेगा तो मैं भी इसके अंदर और मेरे एफर्ट्स लगाने में प्रयास